जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार रावण का अति बलशाली भाई कुंभकर्ण की मौत श्री राम के हाथों कैसे हुई। रामायण काल की यह घटना तब घटी जब कुंभकर्ण को असमय ही जगाया जाता है। तब कुंभकर्ण गुस्से से तिलमिला उठता है और सीधे रावण से उसे जगाने का और लंका में चल रहे युद्ध का कारण पूछता है। तब कुंभकर्ण के पूछने पर रावण यह बताता है कि उसने अपने बहन सूर्पनखा के अपमान के बदले श्री राम की पत्नी सीता का बलपूर्वक हरण किया, इसलिए उसे छुड़वाने के लिए श्री राम किष्किंधा के राजा वानर राज सुखवीर की सेना लेकर हमसे युद्ध करने आया है। रावण के मुख से देवी सीता के हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण को आश्चर्य होता है, क्योंकि कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम वास्तव में नारायण का अवतार है और देवी सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। फिर कुंभकर्ण रावण से सवाल करता है, भैया आप लक्ष्मी रूपी देवी सीता को हरण करके लाए हैं और स्वयं भगवान विष्णु से शत्रुता मोल ले ली है, यह कैसा अनर्था आप कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण आश्चर्यचकित होकर कुंभकर्ण से यह बोलता है, तुमसे किसने कह दिया कि वो वनवासी राम विष्णु का अवतार है। तब रावण को समझाते हुए कुंभकर्ण कहता है, भैया हमारे पिता समान गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं मुझसे यह कहा था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु सूर्यवंश में मानव रूप में जन्म लेंगे तब वह उसी मानव रूप में आपका अंत करेंगे। कुंभकर्ण के मुख से अपने शत्रु राम की तरफदारी भरे शब्द सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह कुंभकर्ण पर क्रोधित होकर यह बोलता है, कुंभकर्ण अगर तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश भी मत दो। यदि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा ही सारा दोष है तो तुम जाकर वापस से सो जाओ। यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद ही लड़ लूंगा, मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तब कुंभकर्ण यह कहता है, भैया मेरा आपको परामर्श देने का उद्देश्य केवल आपका और लंका वासियों का हित है, इसीलिए मैं आपको यह परामर्श दे रहा था कि यदि हो सके तो आप श्री राम से संधि कर लीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो तो मैं आपकी ओर से युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरे प्राण है तब तक आप पर कोई आंच ना आए। भले ही मैं जानता हूं कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा और एक सच्चे वीर की भांति उनसे युद्ध करूंगा। भले ही इसमें मुझे वीर गति प्राप्त हो जाए, लेकिन महाराज रावण की आन बान और शान बरकरार रहेगी। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध में जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगता है, लेकिन युद्ध के लिए जाते जाते कुंभकर्ण रावण से यहाँ तक यह भी कह देता है, भैया यदि मैं इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो कृपा करके आप श्री राम से संधि कर लेना, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात लंका में कोई भी श्री राम का सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि की तरफ चल देता है और युद्ध भूमि में आते ही कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के कारण वानर सेना को कुचलने लगता है। कुमक कीड़े मकोड़ों की तरह वानर सैनिकों को कुचल रहा था, कुछ को वह अपने पैरों के नीचे दबा देता तो कुछ को अपने मुंह में फूंक मारकर उड़ा दे रहा था। कुंभकर्ण के आने से सभी वानर सेना डर से कांपने लगते हैं और वहां देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है। तब यह देखकर विभीषण श्री राम से यह कहते हैं, प्रभु यह महाराज रावण का छोटा और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है, यह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। यदि इसे रोका ना गया तो यह पूरी वानर सेना को खा जाएगा। फिर विभीषण श्री राम से यह अनुरोध करते हैं कि मैं कुंभकर्ण से एक बार बातचीत करना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुंभकर्ण मेरी बात मानकर हमारी तरफ आ जाए, इससे यह युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर श्री राम से आज्ञा लेकर विभीषण कुंभकर्ण को मिलने तथा सलाह देने के लिए जाते हैं। तो अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर कुंभकर्ण के मन में अपने भाई के लिए बड़ा प्यार उमड़ने लगता है और वह विभीषण को अपने हाथ पर उठा लेता है। तब अपने सामने लाकर कुमक विभीषण से कुशल मंगल पूछता है और यह भी कहता है, भाई विभीषण तुमने शत्रु से मित्रता करके अच्छा नहीं किया। तब विभीषण जी कुंभकर्ण को यह बताते हैं, कुंभकर्ण मैंने स्वयं अपनी इच्छा से लंका का त्याग नहीं किया, बल्कि भैया रावण ने
मुझे अपमानित करके निकाल दिया था और हमारी माता के किसी के परामर्श से ही मैं राम की शरण में आया हूँ ताकि लंका के निर्दोष प्रजा को महाराज रावण की कुकर्म के परिणाम से बचा सकूं। मैंने भैया रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह देवी सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दें, लेकिन उन्होंने मेरा परामर्श नहीं माना और भरी सभा में मुझे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। विभीषण की बात सुनकर कुमक कहता है, तब भी तुम्हारा यह कर्तव्य था कि अपने भाई के साथ युद्ध में तुम्हें खड़े रहना चाहिए था, शत्रु के साथ तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। भाई तो वही है जो बुरे वक्त में भी अपने भाई के साथ खड़ा रहे, इसीलिए मैंने भैया रावण की तरफ से युद्ध करने का फैसला किया है। आज हम दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, इसलिए तू अपना कर्तव्य निभा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण फिर से युद्ध के मैदान में उत्पात मचाने लगता है, जिस कारण सारी वानर सेना भाग खड़ी होती है। अपनी वानर सेना को ऐसे भागते हुए देखकर महाराज सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के आगे सुग्रीव कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते कुंभकर्ण सुग्रीव को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेता है और लंका की तरफ वापस जाने लगता है। तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने लगते हैं। यह युद्ध काफी समय तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब कुंभकर्ण युद्ध के बीच में ही सुग्रीव को बंदी बनाकर वापस जाने लगता है। सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाते देख जामवंत श्री राम से ये कहते हैं, हे प्रभु, सुग्रीव वानर सेना के राजा हैं, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो वानर सेना अपने राजा के बिना शक्तिहीन हो जाएगी और हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप अभी जाकर महाराज सुग्रीव को कुंभकर्ण के चुंगल से छुड़वाए। जामवंत की बात सुनकर श्री राम सुग्रीव का संयोग करने के लिए चल पड़ते हैं और एक साधारण तीर द्वारा कुंभकर्ण का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं। फिर श्री राम और कुंभकर्ण में युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकर्ण बड़ी बड़ी पर्वतलाएं उठाकर श्री राम की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन श्री राम अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा सभी पर्वत शिलाओं को चकनाचूर कर देते हैं और ऐसे ही कुंभकर्ण के सभी प्रहार को श्री राम विफल करते चले जाते हैं। फिर अंत में श्री राम अपने तेजस्वी बाणों द्वारा एक एक करके कुंभकर्ण के शरीर के सभी हिस्से काट देते हैं। श्री राम पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटते हैं, फिर उसके पैर और अंत में उसके शीश को अपने दिव्य बाण द्वारा काटकर गहरे समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार लंका का सबसे महाशक्तिशाली योद्धा गति को प्राप्त हो जाता है और श्री राम के हाथों मारे जाने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।